Good morning, student. I am teaching science for class 6. आपने लेसन 1 में पढ़ा था फूड की वैरायटी के बारे में कि कौन से रीजन के कौन से स्टेट के लोग कौन सा फूड करते हैं। जैसे कि साउथ के लोग इडली वगैरह डोसा ज़्यादा खाते हैं, नॉर्थ के राइस एंड राजमा वगैरह ज़्यादा खाते हैं। इस तरह से अलग अलग वैरायटी के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम लेसन 2 कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ेंगे। अब हम पहले आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। ए मील कुड कॉन्सिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड वेजिटेबल। मील का मतलब था खाना। हम खाने में खाते हैं चपाती, दाल एंड वेजिटेबल। अनोदर में भी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल। दूसरी तरफ कुछ लोग खाते हैं राइस, सांभर एंड वेजिटेबल, सब्जियां खाते हैं। तो उसका मतलब है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के मील खाते हैं। कुछ चपाती, दाल, वेजिटेबल खाते हैं तो कुछ राइस, सांभर और वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की वैरायटी खाते हैं। अब हम इसके लिए एक्टिविटी 1 करेंगे। आवर मील यूजली हैव एट लीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। आपको पता है आपके खाने में एटलीस्ट एक तो आपका ग्रेन होगा ही, यानी कि अनाज होगा ही होगा, किसी भी वैरायटी का हो वो बंदा। Other items could be a dal or a dish of meat and vegetable। लेकिन उसके साथ वो दाल, मीट या वेजिटेबल्स भी खाएगा, लेकिन एक काइंड ग्रेन का तो होगा, अनाज का तो होगा ही होगा। अब हम पढ़ते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल। तो अलग अलग रीजन के अलग अलग फूड कैसे खाते हैं, वो क्या क्या खाते हैं। अब अपन ने ऊपर लिखा है इस टेबल में रीजन और स्टेट, आइटम ऑफ ग्रेन्स, आइटम ऑफ दाल और वेजिटेबल्स। अब जैसे कि आपको पता है पंजाब में मक्की की रोटी एक ग्रेन खाया जाता है। ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि मक्की की रोटी ही खाते हैं, वो वीट भी खाते हैं। आइटम दाल में वो ज़्यादातर राजमा खाते हैं और वेजिटेबल में ज़्यादातर सरसों का साग खाते हैं। ये नहीं कि वेजिटेबल कोई और नहीं खाता है, सब कुछ खाते हैं, लेकिन ये चीज़ें उनकी मेनली हैं। अब आप देखो आंध्र प्रदेश, उसमें वो ग्रेन में राइस ज़्यादा खाते हैं और इस आइटम में दाल वाले में तूर की दाल ज़्यादा खाते हैं। और इसमें होता है कुंदरा, कुछ उनकी वेजिटेबल होती है वहाँ की, वो खाते हैं ज़्यादातर, बाकी चीज़ें वो खाते हैं सब कुछ। तो इस तरह से अलग अलग रीजन के लोग ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, फूड को, इस तरह की फूड को पसंद करते हैं। वट टू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब ये फूड आइटम बनता कैसे है। वी नो दैट each dish is usually made up of 1 or more ingredient। ingredient क्या होता है, जो कि रॉ मटेरियल होता है, जो हम किसी चीज़ को बनाने में रॉ मटेरियल यूज करते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जो कि प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट डेट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रेंट। इस कंपोनेंट को हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। आपने सुना होगा कि किसी की प्रोटीन की कमी हो गई, किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो इस तरह से हमारी बॉडी को न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है। अब होते क्या हैं, द मेजर न्यूट्रेंट इन आवर फूड आर नेम्ड। जो मेजर ज़्यादातर होते हैं वो न्यूट्रेंट, उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब आप जानते हो का अपने शरीर में इन सब की ज़रूरत एक सही रेशो में ज़रूरी है। इन एडिशन फूड कंटेन डाइट्री फाइबर। इसके अलावा अपने शरीर को डाइट यानी खाने में जो फाइबर्स होते हैं और वाटर, विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी को इनकी भी ज़रूरत होती है। तो कुल मिला के अपन को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स एंड वाटर की ज़रूरत होती है। सम सोर्सेस ऑफ न्यूट्रेंट। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट पोटैटो राइस में होता है, मेज में भी होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। प्रोटीन मिल्क में होता है, मीट में भी होता है, फैट्स घी, बटर वगैरह में होता है, विटामिन्स लेमन और आंवला में होता है, मिनरल्स बनाना वगैरह में होता है। काफ़ी चीज़ें हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप
इतना ही जान लो कि न्यूट्रिएंट क्या होता है और वो कौन कौन से होते हैं उसके कंपोनेंट। अगले लेसन में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।